आवाज उठा दो, 10 मुकदमे हो गए और तुम्हें जेल के सलाखों में डाल दिए जाओगे। कहीं निकलने का रास्ता तुम्हारे परिवार को और तुमको नहीं मिलेगा। यह है नीतीश कुमार की सरकार, यह है चाचा भतीजा की सरकार, और यह है चाचा भतीजा की जोड़ी की सरकार, जहां जुल्म और ज्यादती होगी और जुल्म और ज्यादती जिस पर होगी उसी को जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा और हत्यारा को अपने दमाद बना करके जेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा। ज्ञान की, विश्व के ज्ञान की धरोहर है, तो वो विश्व को इस जगह ने ज्ञान दिया था और आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे ज्ञान के लिए तरस रहे हैं, उन्हें भी कुछ ज्ञान, नौकरियां मिल जाए, कहीं किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में संस्था में नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है। आसाम ने जो मंत्र दिया था शिक्षित बनो, उस मंत्र को बर्बाद कर देना है, उस मंत्र के उसके लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना है, बाबा साहब के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। इसलिए उनकी पहली प्रतिज्ञा ही तोड़ दो कि शिक्षित बनो। न शिक्षित बनेंगे न संगठित होंगे और न संगठित होंगे न संघर्ष करेंगे। ये आपको समझना चाहते हैं कि अगर नालंदा में हम किसी मिशन की शुरुआत करते हैं और उस मिशन में हम सभी लग जाते हैं और वो मिशन पूरे जीवन अधूरा रह जाता है, तो हमें लोग क्या बोलेंगे लोग? अरे यही बोलेंगे ना कि बहुजन समाज का एक मिशन में लगा रहा, जीवन भर लगा रहा, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाया, कोई भी परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो हम कैसा पढ़ना चाहते हैं आपको तय करना है। तय आपको करना है कि हम बहुजन समाज पार्टी के परिवार बनकर जो बाबा साहब का जो मिशन था, मंत्र काशीराम साहब का जो मिशन था, उस मिशन को आगे बढ़ा करके अपने परिवार में नेता पैदा करते हैं, या एमपी पैदा करते हैं, विधायक पैदा करते हैं, या हम ऐसे ही खाली हाथ पर हाथ भर करके एक दूसरे का शिकायत करते हैं। और यही कहकर माननीय काशीराम साहब तो हमें देखने नहीं आ रहे। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, जो हक दिया, तो बाबा साहब वो अधिकार और हक हमसे छीनने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे वकील साहब ने जो कहा वो आपको समझने की जरूरत। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर आप जिंदा नहीं रहते हैं, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो बहुजन समाज परिवार को मजबूत कीजिए, और जब तक बहुजन समाज परिवार मजबूत नहीं होगा तब तक हो सकता है कि बाबा साहब ने जो हमें आगे बढ़ करके जो रास्ता बताया, वो रास्ता फिर से हमें वहीं पहुंचा दे जहां 1950 से पहले, जहां हम पीढ़ियों में जकड़े होते थे, जहां हमारे पूर्वज पीढ़ियों में जकड़े होते थे, जहां हमारे घर की महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो हमें तय करना होगा कि हमें आदरणीय अपने बहना को आगे बढ़ाना है, या हम सबों को पीछे उसी पैमाने पर जाना है जहां हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं, जहां हमें कुर्सियां नहीं मिले, तो हम उन मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था में जाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हमारा ये कारवां जो माननीय काशीराम साहब ने जो हमें दिखाया, बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिया, माननीय काशीराम साहब ने जो हमें आगे चलने का हौसला दिया, और बहन जी ने जो हमें ताकत दी है, उस ताकत के बदौलत दिल्ली पे राज करना चाहते हैं, या अपने नालंदा जिला के घरों में धमक कराना चाहते हैं। ये तय आज पूरे बिहार में घूमिए, देखिए तमाम जगह पर जुल्म और ज्यादती हो रहा है, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अपने पिछड़ों के साथ। नालंदा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? कहां हमें नहीं दबाया जा रहा है? हर कोने में दबाया जा रहा है, हर गांव में दबाया जा रहा है। लेकिन आवाज तो उठा दो, आवाज उठा दो, 10 मुकदमे हो गए और तुम्हें जेल के सलाखों में डाल दिए जाओगे। कहीं निकलने का रास्ता तुम्हारे परिवार को और तुमको नहीं मिलेगा। यह है नीतीश कुमार की सरकार, यह है चाचा भतीजा की सरकार, और यह है चाचा भतीजा की जोड़ी की सरकार, जहां जुल्म और ज्यादती होगी और जुल्म और ज्यादती जिस पर होगी उसी को जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा और हत्यारा को अपने दमाद बना करके जेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा। छोड़ा जाएगा ना? उन्हें जेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा, वो तो हमारा अपना है, उससे क्या है? अरे उसको छोड़ो, दलित अगर है, IAS है, उसकी हत्या कर दी जाती है
तो यही सरकार है जो उस हत्यारे को छोड़ करके कहती है कि जाओ राज करो, राज हमारा है, तुम भी राज करो, किसी की हत्या करोगे ये सरकार हमारी है, हम उसे बचा लेंगे। कैसी बात है? दलित का बेटा था, गलती से डीएम बन गया, यही उसका अपराध था कि बाबा साहब को मानने वाला था। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था, जो संविधान दिया था, उस संविधान के तहत डीएम बना था, उसकी हत्या हो जाती है और ये सरकार चाचा भतीजे की उस हत्यारे को छोड़ देती है और छोड़कर कहती है कि खुला रहो, जुल्म और ज्यादती करते रहो। जब से वो हत्यारा जेल से निकला है, दलितों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ा। कल की ही परसों की घटना है जहां उस डीएम की हत्या हुई थी, फिर एक दलित के बेटा की हत्या उसी गांव में कर दी गई और इसलिए कर दी गई कि वो आपके किसी सामंतवादी मनुवादी के घर में काम करने से मना कर दिया। वो लड़का ग्रेजुएट हो गया था, ग्रेजुएट में पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था और उसके घर में बंधुआ मजदूरी करने की तैयारी नहीं माना, उसके बात को बंधुआ मजदूर नहीं बन पाया, उसके घर में नौकर नहीं बन पाया, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। क्या इशारा करता है? ये इशारा वही करता है जो मानव काशीराम साहब ने जो हमें बताया, ये इशारा वही करता है कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया था, उस अधिकार को ये मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था जो है पुनः छीनने के लिए आतुर हो रही है। और जिस दिन हमारा अधिकार छीना जाएगा, न जाने हम कितने साल, कितने सैकड़ों साल फिर से पूरा गुलामियों की गुलामी के जंजीर में जकड़े जाएंगे या क्या होगा, ये भविष्य कोई नहीं बता सकता। इसलिए मैं आया हूं नालंदा जिला में। ये ज्ञान की, विश्व के ज्ञान की धरोहर है, कभी विश्व को इस जगह ने ज्ञान दिया था और आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे ज्ञान के लिए तरस रहे हैं, उन्हें भी कुछ ज्ञान, नौकरियां मिल जाए, कहीं किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है। आश्चर्य है कि इसी जिला के मुख्यमंत्री रह गए, आज 17 साल 18 साल हो गया उस मुख्यमंत्री को, और 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद शिक्षा का स्तर क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा साहब ने जो आपने लिखा है वहां 3 मंत्र, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था शिक्षित बनो। तो ये जो सरकारें हैं, जो चाचा की हो, भतीजा की हो या दिल्ली में बैठे वाले दादी बाबा की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने तय कर लिया है कि बाबा साहब को फूल चढ़ाओ, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोगों को कभी भी आगे बढ़ने का रास्ता मत दिखाओ। और इसी वजह से शिक्षा के जो मंदिर, जो हम सभी सरकारी विद्यालयों में जाने का काम करते थे, यहां तमाम हमारे अभिभावक भाई बैठे हुए हैं, वो उन सरकारी विद्यालयों में पढ़े होंगे, देखे होंगे उस समय की शिक्षा, और आज के सरकारी विद्यालयों को शिक्षा देखे होंगे कि क्या हो रहा है। उस समय प्राइवेट विद्यालय बहुत कम होते थे, लेकिन आज प्राइवेट विद्यालय गांव के अंदर खुलते जा रहे हैं। हर गांव में प्राइवेट विद्यालय खुल रहा है और सरकारी विद्यालय पर ताला बंद, खिचड़ी का काम शुरू। ये हम अपने बच्चों को क्या खाना नहीं खिला सकते? क्यों हमारे विद्यालयों में खिचड़ी की व्यवस्था की गई, ये समझने की जरूरत है। इसलिए कि बाबा साहब ने जो मंत्र दिया था शिक्षित बनो, उस मंत्र को बर्बाद कर देना है, उस मंत्र के उसके लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना है, बाबा साहब के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। इसलिए उनकी पहली प्रतिज्ञा ही तोड़ दो कि शिक्षित बनो। न शिक्षित बनेंगे, न संगठित होंगे, और न संगठित होंगे न संघर्ष करेंगे। ये आपको समझना, हमें क्या पसंद। आज नालंदा जिला का इतिहास हम देख रहे थे, बहुजन समाज परिवार का। हम अभी तक पार्लियामेंट 20,000 वोट पाते हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर माननीय साहब के मिशन को बढ़ाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिया है, उस हक और अधिकार के साथ हम और आगे बढ़े, तो इस नालंदा जिला में अपनी राह को तलाशना पड़ेगा। हम बहुजन समाज पार्टी के परिवार को
इस बहुजन समाज परिवार को कैसे यहाँ झंडा से बुलंद करें और अपने बहना को दिल्ली की कुर्सी पर कैसे राज दिलाते हैं, ये समझना होगा। तो हमने संकल्प लिया है कि आप भी संकल्प लेना चाहते हैं, हम अपने बहना को दिल्ली की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। क्या आप लोग संकल्प लेंगे? लेंगे साहब? तो संकल्प लेना होगा तो रात दिन को भूलना होगा, भूलना होगा अपने घर के कार्यों को, भूलना होगा अपने दोस्ती को, और लगना होगा इस बहुजन समाज परिवार के इस मिशन में कि हम कैसे लोगों को जोड़े, और जोड़ते जोड़ते हम 20,000 से कैसे 4 लाख तक पहुंचे, और 4 लाख पहुंच करके नालंदा में कैसे नीला झंडा को ऊंचा करें। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जैसे नीला झंडा अपने नालंदा में गाड़ दिया, उस दिन दिल्ली की कुर्सी पर हमारी आदरणीय बहना बैठेगी और वहां झंडा फहरा कर कहेगी कि अब दलितों को डरने की जरूरत नहीं, अब दलितों के सम्मान में हर कोई यहां हाजिर होगा। ये हम आपको कहना चाहते हैं। और जिस तरह से 3 डिसमिल जमीन की बात लेकर, 3 डिसमिल जमीन की लालच लेकर के कोई व्यक्ति यहां सत्ता में आया था, नाम बताने की जरूरत नहीं होगी, नाम आपको पता होगा। ये 3 डिसमिल जमीन मिला किसी को नालंदा जिला में, लेकिन वो व्यक्ति घर बैठे कहता है कि सारे व्यक्ति जितने दलित थे, महादलित थे, सबको हमने 3 डिसमिल जमीन दे दिया। वो 3 डिसमिल जमीन कहां गया, ये खोजने की जरूरत है। लेकिन जब आदरणीय बहना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनती है, तो ये एक तरफ झूठा मुख्यमंत्री कहता है 3 डिसमिल जमीन हमने दे दिया, वो नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ आदरणीय बहना 3-3 एकड़ जमीन देने का काम करती है। किसको? मनमोहनी और सामंतियों को नहीं, हम दलितों को, गरीबों को 3-3 एकड़ जमीन लेकर के हमारा जीवन खुशहाल बनाने का काम करते हैं। तो अगर देश की गद्दी पर हम उन्हें बैठाते तो एक तरफ जो 3 डिसमिल जमीन वाला वादा झूठा निकला, झूठ बोलकर निकल गया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर दलितों 3-3 एकड़ जमीन बहना वो देंगे जिनसे आप अपनी गृहस्थी चलाना चाहेंगे, आपकी गृहस्थी की पहिया चलेगी। आप वैसा सुनिए ना, कोई कहता है कि हम दारू दे देंगे, मुर्गा खिला देंगे, दलितों का वोट बिक जाएगा, दलितों का वोट हम खरीद लेंगे। तो ये फैसला आपको करना है कि बाबा साहब ने हमें गिरवी इन्हीं दलितों, इन्हीं सामंतवादी व्यवस्था से आजाद कराया है। और हम अगर मुर्गा में, हम अगर खाना में, हम अगर दारू में अपने आप को नहीं, बाबा साहब को उस जज्बात को गिरवी रखना चाहते हैं, तो फिर हमें कैसी आजादी? अगर हमें आजादी बाबा साहब ने उन जालिमों से दिलवाया है, और फिर उन्हीं जालिमों के अलावा के घर पे हम कुछ अपना अधिकार गिरवी रखाते हैं, तो फिर ये आजादी कैसे? हमें कहना चाहते हैं कि अगर सही मामले में आजादी पाना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने हमें हक का हुकूम दिया कि अगर देश के प्रधानमंत्री को भी एक वोट डालने का अधिकार, और हम बिना झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी एक वोट डालने का अधिकार, तो इस फर्क को मिटाने का काम अगर किसी ने किया इस देश में, तो उन्हीं का नाम बाबा साहब था। जिन बाबा साहब के सामने हम तो नतमस्तक नहीं, पूरा देश नतमस्तक है, और हम नतमस्तक होकर अपना वोट अगर बेच देते हैं, तो ये कैसे आएगा? अगर हम सही मामले में बाबा साहब के समर्थक है, बाबा साहब के अनुयायी है, शिष्य है, तो कसम खा लीजिए कि अगर कोई वोट हम तो नहीं बेचते हैं, अगर हमारे कोई साथी वोट बेचता है, उसे भी हम मुख्य धारा में शामिल कराएंगे, और बाबा साहब का संकल्प दिलाकर उसे फिर से बहुजन समाज परिवार में शामिल करा करके, और बहुजन समाज परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम फिर से कमर कस करके इसे दिल्ली की तरफ उठाते हैं। बस यही कर सकते, बस यही कहना चाहेंगे कि आज जब दलितों की बात होती है तो बहुत चर्चा होती है, और गांव-गांव में जब घुसेंगे जाएंगे तो कौन चर्चा हो रही है? तो शिव चर्चा हो रही है, शिव चर्चा हो रही है। महिलाएं हमारे ढोलक नगाड़ा ले लेकर के लाउड स्पीकर पर लगी हुई है, क्या? तो शिव चर्चा है। अरे शिव को किसने देखा? आप लोग देखे हैं क्या शिव को? शिव को कोई देखा है? भगवान शिव देखिए, हमारे लोग कपड़ा पहन लिए हैं और जा रहे हैं कहां? सावन, बाबा धाम, सावन आ गया। अरे हमारा सावन कहां है?
किनके चरणों में है, ये समझने की जरूरत है कि हमारा सावन कहां है और हमारा भगवान कहां है, ये समझने की जरूरत है। और जब तक हम अपने सावन को नहीं पहचानेंगे, हम अपने भगवान को नहीं पहचानेंगे, तो ये जो पुराने जो सामंतवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, मनुवादी जो व्यवस्था थी, वही फिर से हमारे सर चढ़ करके बोलना शुरू करेगी। और जब सर चढ़ करके बोलेगी तो फिर बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। दूसरा बाबा साहब कोई हो भी नहीं सकता है, जन्म में दूसरा बाबा साहब कोई नहीं ले सकता है, और न मानव काशी राम साहब दूसरा कोई जन्म ले सकता है। इसलिए अगर इस मिशन में शामिल हुए हैं, अगर हमारी माताएं बहनें इस मिशन में शामिल हुई है, हमारे अभिभावक भाई शामिल हुआ है, तो इस मिशन को आगे बढ़ाइए और नालंदा में इस बार नीला झंडा बुलंद कीजिए। हम सभी साथ हैं और आप जब पूरी मजबूती के साथ अपने झंडा को मजबूत करेंगे, निश्चित रूप से पूरा बिहार नीलामय होगा। और जब पूरा बिहार नीलामय होगा, कोई माई की ताकत नहीं होगी कि हमारे आदरणीय बहना को दिल्ली की कुर्सी से हटा दे और दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठने दे। और बस यही करके जहां भी खोजेंगे, पूरा बहुजन समाज के प्रत्येक पदाधिकारी आपके घर पहुंचने का काम करेंगे। जहां भी शहर में, जहां भी बिहार में जुल्म और ज्यादती हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के एक परिवार वहां पहुंचने का काम कर रहा है, उसे न्याय दिलाने का काम कर रहा है। इसलिए कभी डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कभी किसी से डर नहीं होनी चाहिए। कोई भी ताकत हो, वहां हमारा बहुजन परिवार इतनी मजबूत चट्टानी एकता की तरह खड़ी हो, वो ताकत आपके सामने झुक जाए। हम वैसा बहुजन परिवार पैदा करना चाहते हैं। बस यही कर करके कि आप सभी जिस मजबूती के साथ लगे हैं बहुजन समाज परिवार को मजबूत करने के लिए, आप मजबूत करें। निश्चित रूप से बहुत मायावती हमारी प्रधानमंत्री बनेंगे और जिस दिन बन जाएंगे, हम शोषितों का, गरीबों का, सबका कल्याण होगा। जय हिंद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अरे थोड़ा जोर से, हॉल से पहले बिहार से तक आवाज तो पहुंचाइए आप लोग। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब